हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीएचयू कैंपस में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मीडियम से नहीं दिया है तो आपको, और आप बीएचयू का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पहली बार दे रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू, मीडियम के थ्रू, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मॉक टेस्ट दे पाएंगे और अपने अंदर का डर ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग पहले पहले जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने, उनको एक डर रहता है कि अभी तक दिए नहीं है तो कैसा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट को कैसे वो करना है, अप्लाई करना है, और इसी तरह के कई डर होते हैं। तो वो डर ख़त्म करने के लिए आप लोग एक बार ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले ये मॉक टेस्ट जो सीबीटी का है वो दे के जाइए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अपना या तो अगर आपके घर पे लैपटॉप डेस्कटॉप हो उसको प्रेफर करिए, क्योंकि जहाँ पे आप जाएंगे सेंटर पे वहाँ पे आपको वो लोग कंप्यूटर सिस्टम ही देंगे, ना कि मोबाइल। मोबाइल में भी ये हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन उतना फील नहीं आएगा बोल सकते हैं। तो आपको अब साइबर पे या फिर चले जाना है, साइबर के यहाँ जाएंगे, वो 1 घंटे का 10 रुपये चार्ज करता है, उसको 10 रुपया दीजिए और जो भी मैं प्रोसीजर बताता हूँ उस हिसाब से आप जाके एक प्रैक्टिस कर लीजिए मॉक टेस्ट का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे जाना है और इसमें सर्च बार पे क्लिक करना है BHUonline.in, या फिर केवल BHU ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर देंगे तो BHU की ऑफिशियल साइट का यहाँ पे लिंक आ जाएगा, उसको ओपन कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि ये ऑफिशियल साइट है BHUonline.in। तो इस पर इधर से नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है कि अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2020-21, तो यहाँ पे इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे सीबीटी मॉक टेस्ट लिंक, तो इस पे लिखा है क्लिक हियर, तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। तो जो आप इसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस बन के आया है कि इधर सिस्टम नंबर लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है कुछ जॉन स्मिथ करके, ये ऐसे ही एक टेम्परेरी यूज़र नेम है, और यहाँ पे एक फ़ोटो का आइकन दिया हुआ है। तो जब आप जाएंगे सेंटर पे जहाँ पे आप एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला, वहाँ पे सेम इसी तरह से सिस्टम नंबर होगा, एक किनारे पे आपका नाम और फ़ोटो वगैरह होंगी। अगर ये सब वहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है तो जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होगा वहाँ पे उसको आप इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरी फ़ोटो या फिर नाम ये नहीं आ रहा है या इनकरेक्ट आ रहा है, तो वो आपको ठीक कर देगा। तो इसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो यूज़र नेम और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है पासवर्ड की जगह, लेकिन इस मॉक टेस्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। साइन इन पे जो सीधे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। तो एक नया विंडोज ओपन हो गया है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि एज इट इज़ आपको मिलेंगी सेंटर पे, इसको आप पढ़ लेंगे। हालांकि वहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन आप इसको अभी पढ़ सकते हैं, तो इस मॉक टेस्ट के लिए ये ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है जो ये सिंबल यूज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है और रिमार्क क्या है। ओके, तो जैसे पहले सिंबल है कि अगर क्वेश्चन नंबर है और उसके बाहर एक वाइट रेक्टेंगल बना हुआ है या फिर वाइट स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन इज नॉट विजिटेड एट, मतलब अभी तक आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। ठीक है, और रिमार्क इसका ये है, मतलब कि ये एग्जामिन ही नहीं होगा। एग्जामिन का क्या मीन्स है, जैसे कि निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो एग्जामिन होने का मतलब है कि वो कंसीडर किया जाएगा, अगर सही है तो प्लस मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो निगेटिव मार्क्स। नहीं एग्जामिन किया जाएगा मतलब उस क्वेश्चन का आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह है, अगर ये जो क्वेश्चन नंबर है वो लाल शेप में एक पंचभुज बना हो, 5 भुजों वाली आकृति बनी हो, लाल शेप हो, उल्टा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द क्वेश्चन इज विजिटेड, मतलब आपने ये क्वेश्चन देखा है बट नॉट आंसर्ड इट, अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है और आपने नेक्स्ट पे स्किप कर दिया है, ऐसा कुछ। तो ये भी अगर आपने क्वेश्चन देख लिया उसका जवाब नहीं दिया तो ये भी एग्जामिन नहीं होगा, मतलब इसके भी आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद है एक ग्रीन कलर का होगा पंचभुज की आकृति में क्वेश्चन नंबर, जो ये सिंबल आएगा इस तरह का कुछ, तो इसका मतलब है क्वेश्चन विजिटेड, आपने क्वेश्चन देखा है एंड आंसर्ड, अब आपने उसका कोई भी गलत या सही जवाब उसका दे दिया है। ठीक है, शैल बी एग्जामिन, मतलब इसके मार्क्स आपको प्लस या माइनस, जो भी क्वेश्चन सही होगा तो प्लस मार्क्स दिए जाएंगे, गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। इसके बाद है ये जो
सर्कल में अगर सिंबल है ब्लू कलर का, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर पे ऐसा सिंबल है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बट मार्क्स फॉर रिव्यू। मतलब अगर आप जा रहे हैं कहीं, कोई क्वेश्चन पे गए, वो क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि उसको जवाब दें या ना दें, ऐसा भी सोच रहे हैं आप, तो आप उसका बिना जवाब दिए उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। तो वो आप ये वाला सिंबल उस पर आ जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि एक राउंड में लगा लूँगा, लास्ट में कुछ टाइम बचेगा तो उसको यहाँ पे मैं यूज कर पाऊँगा, तो वैसे क्वेश्चन के लिए ये है। और ये क्योंकि आपने उसका जवाब नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिन नहीं किया जाएगा। मतलब आपको, अगर आपने लास्ट तक में इसको दोबारा नहीं देखा, तो भी ये माना जाएगा कि आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया है। लास्ट सिंबल है, उस सर्कल, सेम तरह का सर्कल होगा ब्लू कलर का, और उस पर यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ग्रीन कलर का और वाइट कलर का मार्क होगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसर है एज वेल एज मार्क फॉर रिव्यू। मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है लास्ट में टाइम न बचे, आपको कुछ डाउट है, 50-50 है, तो आपने उसको मार दिया, मतलब आंसर दे दिया उसका, और आप सोच रहे हैं कि लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा या फिर एक बार फिर से सॉल्व करूंगा, हो सकता है मेरे को लग जाए। लेकिन इसमें यही दिक्कत है, आपने क्योंकि आंसर दे दिया है तो ये एग्जामिन होगा, और इसके आपके प्लस या निगेटिव जो भी मार्क्स होंगे वो दिए जाएंगे। तो ये 5 तरह के सिंबल्स यूज होंगे आपके एग्ज़ाम में। और इसके नीचे चलते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेंगे आप। कंप्यूटर के कीबोर्ड की एरो की से, या माउस है तो उसके स्क्रॉल बटन से ये ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे वही सब लिखा है नीचे। जब आप ओपन करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे यू कैन क्लिक, यहाँ पे एक एरो होगी क्वेश्चन पेपर के नीचे, तो वही बता रहा है कि वहाँ पे आप क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद है यू कैन क्लिक ऑन प्रोफाइल इमेज ऑन टॉप कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर इंटायर क्वेश्चन पेपर। इसमें दो चीज़ है कि इंटायर क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज बदलना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का भी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर होल क्वेश्चन पेपर का, पूरे क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी हिंदी में आपको नहीं लग रहा है कि इंग्लिश में मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा, मेरे को ज़्यादा सुविधा होगी, तो आप अपने जो प्रोफाइल पिक्चर रहेगा एग्ज़ाम के दौरान, वहाँ पर वो दिखता रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो लैंग्वेज चेंज वहाँ से कर देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर का उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का लैंग्वेज भी आपको उसी में ऑप्शन में मिलता है चेंज करने के लिए, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा उस टाइम आपको दिखा दूंगा। फिर इसके नीचे वही है कि ऊपर नीचे जाने के लिए आपको एक बटन मिलेगा, वहाँ से नेविगेट करना है एरो की निशान से। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के भी नेविगेट कैसे करना है यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। मतलब एक बात और, अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऊपर 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर क्वालिटी में जाएंगे, वहाँ से इसको आप 360p से ज़्यादा ही रखेंगे तो आपको बेटर दिखेगा। 720p ऑप्शन है अगर आप, तो और बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग थे नेविगेट टू ए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के बीच में कैसे करना है, तो यहाँ पे टू आंसर ए क्वेश्चन डू फॉलोइंग, यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं कि पहला जिस क्वेश्चन नंबर को आपको ओपन करना है उस पर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। आपके राइट स्क्रीन के पैनल पे सभी क्वेश्चन नंबर वहाँ पे लिखे होंगे 1 से लेके 50 तक। आपको जैसे अभी आप पहले क्वेश्चन पे हैं, ये मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अभी आपको हो सकता है ना समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको लिखा है यहाँ पे बी ऑप्शन, बी पॉइंट बताया गया है, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करेंट क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे ऑप्शन लिख के आएगा, ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। उसके बाद है क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये सेम काम करेगा, आपके क्वेश्चन को मार्क कर देगा रिव्यू के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच भी कर देगा एक ही क्लिक में, ठीक है। इसके बाद है आंसरिंग ए क्वेश्चन। आपको आंसर कैसे देना है, तो वही सब डिटेल है। आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, पहले उसको पढ़ना है। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया है तो यहाँ पे लिखा है क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके फिर सही वाले ऑप्शन पे चेक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, या फिर आपको जो भी सहूलियत हो मार्क्स फॉर रिव्यू ऐसा करके नेक्स्ट कर देना है। बिना सेव या नेक्स्ट की आपको दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है नेविगेट थ्रू सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब है, जैसे
आप बीएससी मैथ का एग्जांपल मैं लूँ तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होते हैं, तो वो एक टाइम पे आप फिजिक्स के 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का जो सिंबल है वो राइट साइड में आप देख पाएंगे। अगर आपको केमिस्ट्री का देखना है तो सब्जेक्ट को वहीं चेंज करने के लिए वहीं सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके। और आप क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इमेज वगैरह है तो जूम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको माउस का जो एरो है उसको रोल करना है सीधे क्वेश्चन पेपर पे ले जाके, ठीक है। ये आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ के नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है, आप जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यहाँ पे डिटेल कुछ उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बताई रहेंगी, दी रहेंगी, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इसमें बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 4 पार्ट में विभाजित हैं, 1, 2, 3, 4 करके। इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा सामान्य जागरूकता, मानसिक योग्यता और अंगगणितीय योग्यता से संबंधित 30-30 प्रश्न है। ये खंड प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हैं तो आप पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए और एक फील लीजिए, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चंस भी आप जो भी रहेंगे वो सही मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको अटेम्प्ट करके अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं एक बार। जो खंड इसमें लिखा है, जो लास्ट पार्ट है, उसमें इंग्लिश, हिंदी भाषा के 30-30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इनमें से किसी एक भाषा का चयन आपको करना है और 30 प्रश्न के आंसर देने हैं। अगर आप इंग्लिश का देना चाहें तो दे सकते हैं, आप हिंदी का देना चाहें तो भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आपने प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न के लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो आपको उस पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और न ही काटा जाएगा। यहाँ पे एक नीचे एक चिक मार्क लगा के आपको आगे बढ़ने के लिए आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे लिखा है कि इस मॉक टेस्ट के बारे में लिखा है। आप जहाँ पे देंगे वो एक घोषणा पत्र इसको बोल सकते हैं, वहाँ पे उस एग्ज़ाम के करस्पॉन्डिंग रहेगा। आपका इस पे चिक मार्क ऊपर कर देना है यहाँ पे और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, अगर पहले ही कर देते हैं ये सब पढ़ ओढ़ के, तो आपको समझ देगा कि वेट करिए 1 मिनट 10 सेकेंड या फिर जो भी 10 मिनट 20 मिनट, उतने टाइम के बाद सबका एक साथ में पेपर स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपने ये सब पढ़ के नेक्स्ट कर दिया, आप अपना पेपर देने लगे, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली टाइम पे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का वो मिलेगा इंटरफेस आपको। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, ये पार्ट 1 है। आपको इसमें आप एक बार देख लीजिए कहाँ पे है। ऊपर देखिए सेक्शन 1 लिखा है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इंग्लिश है और सेक्शन 4 का दूसरा पार्ट है हिंदी वाला है। तो सेक्शन जैसे 1 में है तो यहाँ पे मतलब सामान्य ज्ञान, मतलब जीके वगैरह है। सेक्शन 2 में क्या था, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 2 के यहाँ पे पेपर्स आपको खुल जाएंगे। ये है आपका रीजनिंग। सेक्शन 3 पे है आपका मैथ, ठीक है, तो ये है मैथ। तो इस तरह से। और सेक्शन चौथा सेक्शन क्या था, इंग्लिश वाला, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है। और सेक्शन 5 पे जो सेक्शन 4 का अगला पार्ट है वो ये रहा। तो अभी मान लीजिए मैं सेक्शन 3 का पहले जवाब देना चाहूँ या फिर सेक्शन 2 का पहले जवाब देना चाहूँ, ठीक है, मुझको जीके का बाद में देना है। तो इसके बाद आप इधर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और अभी मैं करेंटली नंबर 1 पे हूँ। और ये रेड का सिंबल क्या था, नॉट आंसर्ड, विजिटेड बट नॉट आंसर्ड। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, देख लिया है, लेकिन हमने अभी इसका जवाब नहीं दिया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मेरे को इसका आंसर पता हो, मैंने इसका आंसर कुछ लगाया, 2 मान लीजिए लगाया, और मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करूँगा तो ये आंसर मेरा सबमिट हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया और ये सिंबल मेरा बता रहा है कि आंसर्ड है क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही से, अगर आपको जनरली नेक्स्ट पे करना है तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। हालांकि जब आप नहीं दिए तो कुछ सेव भी नहीं होगा, तो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे नॉट आंसर्ड। मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन को मेरे को डाउट है कि ये वाला होगा या ये वाला, तो मैं इसको मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीसरा दिखा रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और इस सर्कल के किनारे पे ऐसा वाला सिंबल नहीं है, मतलब इसका हमने अभी जवाब नहीं दिया है।
जैसे इनमें से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे को मान लीजिए डाउट है कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस टाइम मैंने क्या किया है, इसका आंसर भी दे दिया है और इसको रिव्यू नेक्स्ट के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला जो सिंबल था लास्ट वाला, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू करके आ गया है। तो इसमें से अभी इतने की मैं बात करूँ, मान लीजिए एक और, हाँ, और यहाँ पे जो आगे के क्वेश्चन है अभी विजिटेड नहीं है। और एक और चीज़ था कि डायरेक्टली हम 5-6 ऐसे न क्रम में करके मेरे को 11वां क्वेश्चन जाना है, तो मैं 11वें पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इमेज को जूम करने के लिए आप क्लिक करके यहाँ पे ऐसे जूम भी कर सकते हैं, ये दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर आपको कॉर्नर में टाइम, ये कितना आपका टाइम बचा है। ये अभी एग्ज़ाम 2 घंटे का था, तो हमने 4 मिनट कंज्यूम कर लिए हैं, तो इस तरह से आपको टाइम भी दिखा है, मतलब मिलता रहेगा। आपको कहीं भी दूसरी जगह वॉच वगैरह पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे हम लोग अभी इतने से क्या पता कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर दे दिया है और 7 नेक्स्ट पे कर दिया है। मान लीजिए मैंने पूरा इसी तरह अटेम्प्ट किया, लास्ट में मेरे को देखना है कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैंने जो अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब मेरे को पता है कि वो मेरे को आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे को उस टाइम लगा था कि मैं इसको बाद में कर सकता हूँ, टाइम बचा तो मैं इस पे 3 पे क्लिक करके 3 पे जाऊँगा। मेरे को मान लीजिए इसका आंसर आ गया कि इसका ए वाला करेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको अब इसको 7 नेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक। मान लीजिए आप चौथा वाला भी रिव्यू के लिए आंसर दिया था और ये रिव्यू के लिए था, तो आप इस पे जाएंगे, चौथे वाले क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने दिया है वो सही है। सही है तो कुछ नहीं, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अब 10 पे गया, क्वेश्चन नंबर 10 ये है। मेरे को इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे को लगा कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है, तो मैं सी पे क्लिक कर दिया और इन ऑप्शन को बिना सिलेक्ट किए मान लीजिए मैं आगे 15 पे चला गया। तो ये देखिए, यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किया था लेकिन मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट आंसर। और मैं इस क्वेश्चन पे फिर से जाता हूँ 10 नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे को पहले अगर आपने टिक किया है तो आपको ज़रूर, हालांकि आपको 10 के बाद 15 पे जाना हो, लेकिन 7 नेक्स्ट पे करेंगे ये 11 पे आएगा। अभी आप 15 पे जा सकते हैं ऐसे क्लिक करके, ये नहीं कि आपने ऐसे इसमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक किया, ऐसे ये पढ़ने के लिए है, इसमें से कोई भी ऑप्शन एक टिक किया और आप चले गए डायरेक्ट इसको बिना कुछ किए किसी दूसरे पे, तो वो आपका आंसर सेव नहीं होगा। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको हर बार 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगर आपने आंसर दिया है तो। और मान लीजिए एक और केस बनता है कि आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दे दिया, जैसे ये मैंने गलत दे दिया, ये मान लीजिए इसका बी था, मेरे को लगा आया और गलती से मैंने ए वाले पे टिक कर दिया। तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स नीचे ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको फिर से सिलेक्ट कर देना है जो भी सही है, फिर इसको 7 नेक्स्ट पे कर देना है। मान लीजिए आपका टाइम खत्म होने वाला है, लास्ट के 1 या 2 मिनट बचे हैं, आपको सबमिट उससे पहले ही करना पड़ता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है, लेकिन आपको रिकमेंडेशन कि 1 मिनट लास्ट में बच जाए, तो आप एक बार अपना उसके 10 मिनट पहले ही चेक करके रखिए, पहले ही टाइम को मैनेज करिए। और लास्ट में आप जब आपको सबमिट करना हो तो इधर नीचे किनारे में सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे सब अटेम्प्ट करने के बाद। तो सबमिट आपको करेंगे तो एक बार में सबमिट नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको जो सेक्शन करने थे 3 सेक्शन, उसमें से आपने पहले क्वेश्चन में से 30 में से 0 आंसर किए हैं, नॉट आंसर। आपने जैसे भी मार्क फॉर रिव्यू, आंसर बट नॉट रिव्यू, आपका पूरा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये डाटा आपका सही है तो इस पर आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, आपको गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी डाटा सही है तो 7 यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है कि थैंक यू, एग्जाम इज सबमिटेड, ऐसा करके कहेगा। क्लिक ओके टू प्रोसीड, आर यू श्योर टू सबमिट एग्जाम। तो इस पर फिर से आपको ओके करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आप पढ़ेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो टू बटन टू एग्जिट। आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और ये ब्राउज़र बंद हो गया। तो ये था पूरा डिटेल कि कैसे आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है। उसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें पेज भी नहीं पलटना पड़ता है कि किस क्वेश्चन पे स्विच करना है। इधर वो क्वेश्चन 10 नंबर मैंने छोड़ा था, उस पर गोला बनाया था क्वेश्चन पे कि उसको रिव्यू करना है, ऐसा। इसमें तो सब आपके स्क्रीन के सामने साइड में दिखता रहेगा, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं,
कितने क्वेश्चन का आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, कितने क्वेश्चन को अभी विजिट ही नहीं किया है, और आपको रफ वर्क करने के लिए वहाँ पे सीट मिलेगी 1-2, उसको आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी न डरिएगा कि 2 ही सीट्स मिली हैं, जल्दी से वो मैं थोड़ा स्पेस बचाऊं कि भर गई तो वो लोग एक्स्ट्रा देंगे कि नहीं। आपको एक्स्ट्रा सीट तुरंत मिलती है। हालांकि आपको उस अपनी सीट भरने से 5 मिनट पहले ही उन लोग को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप पहले हैं तो उन लोग को थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 सिग्नेचर वगैरह कराते हैं वो लोग। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप 5 मिनट पहले ही बोल दीजिए कि मैम सीट, या फिर जो भी सर हैं, सर सीट मेरी फुल हो गई है, एक्स्ट्रा सीट चाहिए मेरे को रफ वर्क के लिए, तो वो लोग ऐसे प्रोवाइड करा देंगे। आपको घर से पेन वगैरह नहीं लेके जानी होती है, वो एक फ़ोटो ले जाइए अपनी, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पे है वो फॉलो करिए। जनरली एक फ़ोटो ले जाने को वहाँ पे रहता है, और आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आधार कार्ड या जो पैन कार्ड, जो भी आपने डिटेल वगैरह दी हैं उसमें अपना एडमिट कार्ड साथ में भी ले जाना पड़ता है। तो 3 चीज़ें हैं जो एडमिट कार्ड पे आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर आप अपना 1 घंटा 2 घंटा पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो एंट्री 1 घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और आप टाइम से पहले ही डिटेल वगैरह भर के, वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है तो वो सब डिटेल वो लोग ले लेते हैं, इसलिए वो लोग पहले ही बुला देते हैं। तो कोशिश करिए कि एग्ज़ाम सेंटर पे पहले ही पहुँचे। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन्होंने BHU का फॉर्म भरा है, या फिर कोई भी CBT टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद हेल्पफुल होगा जो पहली बार दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।